नमस्कार। इस बार थोड़ा जल्दी आ गया। जब मैं अपनी ये कविता आशा अभिलाषा ख़त्म कर रहा था तो मेरे को बैठे बैठे ऐसा लगा कि ये मैं जितनी भी कविताएं आप तक पहुंचा रहा हूं ये फेसबुक के माध्यम से आपके पास आ रही हैं। और आप तो जानते हैं कि आज के इलेक्ट्रॉनिक युग में जो अपना सामाजिक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है बहुत ही सशक्त माध्यम है। क्या क्या हम इससे कर सकते हैं, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या क्या इसके नुकसान हैं। तो कल शाम बैठा हुआ था तो बैठे बैठे ऐसे ही एक रफ कागज़ पे जो दिल में आया वो नोट किया और बाद में आज सुबह बैठ के उसको जो फेयर करने की कोशिश की तो देखा ये तो एक अच्छी खासी कविता बन गई है। तो सोचा कि क्यों ना इस कविता के भाव में आप सबके साथ में भी साझा करूं, क्योंकि जो मेरे विचार हैं शायद वही आपके भी क्षमा कीजिए विचार होंगे। तो आइए देखते हैं कि इसके हिसाब से क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं कर सकते हैं। और ज़माना इस सामाजिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कि जिसको हम सोशल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं, इसकी आइए ताकत देखते हैं, इसका नज़ारा देखते हैं और ये क्या क्या कर सकती है वो देख सकते हैं। तो कविता के माध्यम से आपको लेके चलता हूँ सामाजिक इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में। बहुत प्रसिद्ध है ये सामाजिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आजकल, बहुत जिक्र होता है इसका। कहते हैं कि ये बहुत ही प्रभावशाली माध्यम है, पर सचमुच में क्या है ये? क्या ये रातों रात प्रसिद्धि पाने का जरिया है, अपनी योग्यता दिखाने का एक माध्यम है, या अफवाहें फैलाने का माध्यम है? और अगर वो नहीं है तो नई नई जानकारियां एक दूसरे के साथ साझा करने का मंच है। अगर आप मुझसे पूछें कि आपकी नज़र में ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि ये मेरी नज़र में सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों तरह के तथ्यों को आज के समाज से अवगत कराने का एक बहुत ही प्रभावशाली माध्यम है। सामाजिक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के कई रास्ते हैं और जस्ट खाली नाम लूँगा, उस रास्ते के बारे में आप सब तो जानते हैं कि वो कौन से रास्ते हैं, जिसमें यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है और लिंक्डइन है। ये वो हैं जो मेन हैं। इसके अलावा तो आपने देखा होगा टिकटॉक भी हैं, लोग उस पर भी काम कर रहे हैं। आजकल तो उसको बैन कर दिया है, उसके अपोजिट उसके पैरेलल देश में ही एक इस तरह का ऐप बन रहा है जिससे कि लोग अपनी काबिलियत, अपने हुनर को जो है देश और विदेश में दिखा सकें। तो ये कहीं आपको रातों रात प्रसिद्धि के आसमान पर पहुंचा देता है और ये कहीं बैठे बैठे आपके लिए पैसे कमाने का जरिया बन जाता है। ये इंसान को इतनी जल्दी फेम या प्रसिद्धि दिलाता है कि वो रात को सोता तो एक सामान्य इंसान की तरह है और सुबह होते होते वो प्रख्यात हो जाता है किसी एक बड़े आदमी की तरह। पहले के ज़माने में लोग एक दूसरे के घर जाते थे और घंटों बैठकर एक दूसरे के साथ समय बिताते थे, लेकिन अब जब से ये इस तरीके के सामाजिक माध्यम ने हमारे जीवन में दस्तक दी, हमारे जीवन में प्रवेश किया, घर के सभी सदस्य अलग अलग कमरों में बैठकर सामाजिक माध्यम के द्वारा एक दूसरे से बड़े प्यार से मिल रहे हैं। देखते होंगे आप भी। और सामाजिक माध्यम से दोस्ती इतनी ज़्यादा प्रगाढ़ होती है कि जन जन्मांतर तक दोस्त रहने का दावा इसी माध्यम पर होता है। नई चीज़ दिखाता हूँ आपको, हर क्षेत्र के विद्वान भी आपको सामाजिक माध्यम पर बिना ढूंढे मिले जाएंगे। बटन दबाइए और आपको विद्वान मिलेंगे। इसमें आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि असल में इनमें से कौन विद्वान है और कौन विद्वान होने का दिखावा कर रहा है। अंग्रेजी
और अन्य भाषाओं की भी इसी माध्यम के द्वारा सीखा और सिखलाया जा रहा है। जो भी थोड़ी सी समझ रखता है वो गुरुकुल के आचार्यों की तरह इसी माध्यम पे अपना ज्ञान बांट रहा है। सामाजिक माध्यम आ जाने से स्कूल और कॉलेज जाने का खर्च भी बच रहा है और आज का हमारा इंटेलिजेंट या इंटेलेक्चुअल छात्र बिना स्कूल जाए घर पे बैठे ही विद्वान हो रहा है। सारे त्यौहार और न जाने कौन कौन से दिवस सामाजिक माध्यम पर मनाए जा रहे हैं। वो लोग जो घर में अपने बड़े बूढ़ों बुजुर्गों को न समझ पा रहे हैं न इज्जत दे पा रहे हैं, इस माध्यम के जरिए उन्हें दिन रात अनुग्रहित कर रहे हैं। ये माध्यम जानकारी के साथ साथ हुनर दिखाने का भी एक बहुत अच्छा माध्यम बनता जा रहा है। कोई काबिलियत का सर्टिफिकेट इस पे चिपका रहा है, कोई अपनी गायकी और डांस दिखा रहा है और मेरे जैसे आदमी जो छुटमुट कविताएं कर लेते हैं वो भी अपने कविताएं लेके आपके सामने उपस्थित हो जा रहे हैं। और ये करके हम न सिर्फ आपको बल्कि पूरी दुनिया को सारे अपने कारनामे दिखा रहे हैं। आगे और बताता हूँ, साधु संत महात्मा इत्यादि भी टीवी के अलावा इन माध्यमों के द्वारा सभी को अपने प्रवचन सुना रहे हैं और रातों रात पैसों के साथ साथ अपने भक्तों की संख्या में भी जबरदस्त इजाफा कर रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे रात दिन। भारतवर्ष की आधुनिक और समझदार पीढ़ी इसी माध्यम की वजह से घर का सामान खरीद रहे हैं और फिर वो सामान जब पुराना हो रहा है तो उसको इसी माध्यम से बेच रहे हैं। कौन जाए किससे मोल भाव करे, बस फोटो दिखा रहे हैं और व्यापार कर रहे हैं। विज्ञापन एजेंसी भी इस माध्यम का समुचित उपयोग कर रही हैं और अन्य माध्यमों के बनिस्पत इस माध्यम से कम समय में बहुत ज़्यादा मुनाफा बना रहे हैं। खैर, व्यापार की तो छोड़िए, अब मुलाकात भी सामाजिक माध्यम पर ही होती है। पहले जहां रिश्तों को ढूंढने में महीनों लग जाते थे, लड़के लड़की की शादी की बात कर रहा हूं कि पहले जहां रिश्तों को ढूंढने में महीनों लग जाते थे, वहां शादी भी आज के बच्चे इस माध्यम के द्वारा तुरंत कर रहे हैं। बात करना तो अब समुद्र पार भी बहुत सुलभ हो गया है। पहले जिनको मिलने के लिए समुद्र पार आने से आप हम महीनों महीनों इंतजार करते थे, वहीं अब सभी वीडियो कॉल के द्वारा रोजाना अपने अपनों से मुफ्त में कॉल करके एक दूसरे को खुश कर रहे हैं। नौजवान बच्चे पहले नौकरी के चक्कर में रोजगार कार्यालयों में जाके पूरे दिन जूते चप्पल घिसते रहते थे, फिर भी नौकरी नहीं मिलती थी। लेकिन अब लिंक्डइन के माध्यम से अच्छी अच्छी नौकरियां बच्चे अपने घरों में बैठे अपने मोबाइल पर देख रहे हैं, अपना सीवी भेज रहे हैं और नौकरी पाके नए नए कारोबार को ज्वाइन इसी माध्यम के द्वारा कर रहे हैं। अब यातायात की तरफ आ जाइए। यातायात की जानकारी आपके हाथ में, मौसम की जानकारी आपके साथ में। आसान हो गया है अब रास्तों और मंजिलों को ढूंढना, क्योंकि गूगल मैप जो आ गया है आपके हाथ में। मैप लगाइए, पहुंच जाइए जहां जाना है। फिर क्या करते हैं, इसे गाड़ी बुक करा सकते हैं, लोकल यात्रा बुक करा सकते हैं। गाड़ी बुक करा सकते हैं, लोकल यात्रा बुक करा सकते हैं। न लाइन की चिंता, न परेशानी धक्का मुक्की की। अब जैसा चाहो जहां चाहो आप अपना आराम बुक करा सकते हैं। इतने सारे फायदे तो हैं। आइए देखिए इसके नुकसान क्या हैं, हम इसके द्वारा क्या खोते जा रहे हैं। तो इसके अभिशापों पर एक नज़र। प्रेम खत्म हो रहा है, इंसानियत खत्म हो रही है, रिश्ते खत्म हो रहे हैं, व्यवहार खत्म हो रहा है, बच्चों का बचपन खत्म हो रहा है और शिष्टाचार खत्म हो रहा है। अतः आइए
इसके सकारात्मक पहलू को मजबूत बनाएं और परिवार को समुचित समय देकर अपने रिश्तों को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अगली बार फिर मिलूँगा आपको एक नई कविता के साथ। तब तक के लिए आपको आने वाले स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। राष्ट्र के साथ रहिए, राष्ट्र के पास रहिए। जय भारत, वंदे मातरम, प्रणाम।